इश्की ने राजवीर को सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, पर हुआ क्या था? राजवीर बोला, सुबह जब मैं आ रहा था तो मेरे पीछे वाली कार में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। मैं उसी कार में बैठने वाला था, बट एंड टाइम पर मैं दूसरी कार में बैठ गया। राजवीर ये सारी बातें बिल्कुल आराम से बोल रहा था, जैसे कि ये एक नॉर्मल बात हो। राजवीर का जवाब सुनकर इश्की शॉक्ड हो गई और वह ऐसे ही रिएक्शन के साथ बोली, बॉम्ब ब्लास्ट? आपने तो बोला था कि एक छोटा सा हादसा था। आपको बॉम्ब ब्लास्ट छोटा सा हादसा लगता है? क्या होता अगर आप उस कार में बैठ जाते तो? आज आज सिर्फ आप लकी साबित हुए, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार ऐसा ही होगा। ये सुनकर राजवीर प्यार से बोला, तुम शांत हो जाओ इश्की, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं आगे उन्हें चांस ही नहीं देने वाला। ये कहते हुए वो एकदम से चुपचाप हो गया। फिर आगे बोला, छोड़ो इन बातों को, अब तुम खाना खा लो, फिर थोड़ी देर के बाद हम घर जाएंगे। ये कहते हुए राजवीर ने इश्की के लिए खाना ऑर्डर किया और खुद काम पर लग गया। थोड़ी देर के बाद खाना आया और इश्की ने खाना खा लिया। उसके बाद राजवीर से बोली, मैं अपना सामान लेकर आती हूँ, वो डिपार्टमेंट में ही रह गया है। ये सुनकर राजवीर बोला, रुक जाओ तुम, मैं किसी से कहकर मंगवा देता हूँ। ये बोलकर राजवीर ने फोन पर किसी को ऑर्डर दिया और उसके ऑर्डर देने के बाद एक पियन कुछ ही देर में इश्की का सामान लेकर आया और वहां रखकर चला गया। थोड़ी देर में राजवीर का भी सारा काम खत्म हो गया। फिर वो इश्की को लेकर घर के लिए निकल गया। कुछ देर बाद राजवीर की कार जैसे ही मेंशन के बाहर पहुंची तो उन दोनों की नजर मेंशन पर ही ठहर गई। पूरा मेंशन रोशनी से जगमगा रहा था। ये देखकर इश्की बोली, वाह, ये कितना प्यारा लग रहा है। सच में दादी ने तो पूरे घर को कितने अच्छे से सजवाया है। इश्की की बात सुनकर राजवीर मुस्कुरा रहा था। तभी उसे अंदर चलने के लिए इश्की ने इशारा किया। उसके बाद दोनों घर के अंदर चले गए। अंदर जाते ही इश्की ने देखा तो पूरा घर बहुत ही सुंदर फूलों से सजा हुआ था। चारों तरफ लाइट्स लगी हुई थी। इश्की चारों ओर ध्यान से देख रही थी। इश्की को इस तरह से खोया देख राजवीर बोला, बस भी करो इश्की, आराम से देख लेना, बाद में पहले रूम में चलो और चेंज कर लो। ये बोलते हुए राजवीर इश्की को अपने साथ ऊपर ले गया। दूसरी तरफ रूही अपने रूम में आराम से बैठकर कल होने वाले रिसेप्शन पार्टी के लिए ड्रेस देख रही थी। तभी वहां पर समर आ गया और उसे देखते ही रूही खड़ी हो गई। वो दादी ने मुझे कहा कि मैं यहाँ रहूं तो मैं आ गया। समर ये बात धीरे से बोला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रूही से बात करे। तभी रूही बोली, ओह अच्छा, कोई बात नहीं, आप चेंज कर लीजिए, मैं तो बस कल के लिए ड्रेस देख रही थी। ये कहते हुए रूही ने बेड पर रखे अपने कपड़े को हटा दिया। फिर समर रूम से कपड़े लेकर बाथरूम में चेंज करने के लिए चला गया। थोड़ी देर के बाद समर बाथरूम से बाहर आया। इस वक्त वो काफी ज्यादा फ्रेश और अट्रैक्टिव लग रहा था। रूही तो उसे देखते ही रह गई और खुद से बोली, यार ये इतना हैंडसम है, मैंने ये पहले नोटिस क्यों नहीं किया? मैंने तो पहले गौर से देखा ही नहीं था। ये कहने के बाद वो अपने ख्यालों से बाहर आई और समर से बोली, खाना खाने चलते हैं। उसकी बात सुनकर समर ने हाँ में सिर हिलाया और उसके साथ रूम से बाहर निकलकर डाइनिंग एरिया की तरफ चला गया। इधर सभी लोग खाना खाने बैठ गए थे सिवाय राजवीर और इश्की के। तभी इश्की भी नीचे आई और सबके साथ खाना खाने बैठ गई। उसके बैठते ही मिशा ने उसे देखकर पूछा, आज आप यहाँ कैसे? ये सुन इश्की तुरंत बोली, कैसे का क्या मतलब? मैं खाना खाने आई हूँ, तुझे इससे कोई प्रॉब्लम है क्या? मिशा बोली, नहीं, वो रोज तू भी भाई के साथ ही ऊपर खाना खाती थी ना, इसलिए पूछा। इश्की मिशा को देखकर बोली, देख मेरे मूड पर डिपेंड करता है, और तू शायद ये भूल रही है कि मैं पहले भी सबके साथ ही खाना खाती थी। वो तो जब से मेरी तबीयत खराब हुई है तब से राजवीर मुझे खिलाने लगे थे, इसलिए मैं ऊपर ही खा लेती थी। और तू ये भी भूल रही है कि कल मैंने यही खाना खाया था। इनफैक्ट राजवीर ने भी कल सबके साथ डिनर किया था। ये कहते हुए इश्की एकदम से चुप हो गई। फिर कुछ सोचते हुए आगे बोली, अच्छा सुन, मुझे एक और बात करनी है तुमसे, खाना खाने के बाद बात करते हैं। मिशा बोली, ठीक है। फिर डिनर करने के बाद इश्की मिशा को लेकर रूम में गई और दोनों बेड पर जाकर बैठ गए। तभी मिशा ने पूछा, बोल क्या बताना है तुझे? इश्की मिशा से बोली, यू आर राइट मिशा, प्रिया कुछ तो अजीब है। ये सुन मिशा ने तुरंत पूछा, मतलब? तू साफ साफ बता।
मिशा के पूछने पर इश्की ने मिशा को आज जो कुछ भी हुआ और प्रिया ने उसे जो कुछ भी कहा वो सब उसने मिशा को बता दिया। उसके बाद बोली, अब बता क्या प्रॉब्लम है इस प्रिया को? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे लगा अच्छी दोस्ती हो जाएगी, लेकिन उसने तो दूसरे ही दिन राजवीर के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और हम दोनों को अलग करने की बातें करने लगी, वो भी राजवीर से बिना मिले। ये क्या बात हुई भला? ये सुन मिशा तुरंत बोली, वाह, जितना तेरी बातों से लगता है उस हिसाब से आई थिंक शी इज जेलस, इसलिए उसने ये सब कहा। इश्की ने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, जेलस? लेकिन किससे और क्यों? मिशा बोली, इडियट, ऑब्वियसली तुमसे जेलस हो रही है। आई थिंक वो भाई को पसंद करती है और जब उसने तुझे भाई के साथ देखा तो उसे तुझसे जेलसी हुई होगी और तुझे और भाई को अलग करने के लिए ये सब बोल रही होगी। इश्की ने पूछा, लेकिन प्रिया तो राजवीर को जानती भी नहीं है, तो राजवीर को कैसे पसंद कर सकती है? मिशा जवाब देते हुए बोली, ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिन्होंने भाई को नहीं देखा है लेकिन फिर भी भाई को पसंद करती हैं। हो सकता है प्रिया भी उनमें से एक हो, और जब उसे सिंघानिया कंपनी में जॉब करने का चांस मिला तो उसने सोचा कि भाई के करीब जाने का चांस मिल जाएगा, पर इससे पहले तुझे भाई के साथ देख लिया। ये सुन इश्की गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद करते हुए बोली, अगर ऐसा है ना तो उस प्रिया को मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं उसका वो हाल करूंगी कि अपने चेहरे को भी मिरर में देखने से पहले 100 बार सोचेगी। ये सुन मिशा ने तुरंत पूछा, तू क्या करने का सोच रही है? लेकिन इश्की बिना कुछ कहे ही अपने रूम में चली गई और जाकर बेड पर लेट गई। तभी राजवीर भी अपने स्टडी रूम से निकलकर रूम में आया और इश्की को देख उसके पास जाकर पूछा, तुम्हारी इंटर्नशिप कब तक चलने वाली है? आई मीन तुम कितने मंथ जाओगी? इश्की जवाब देते हुए बोली, 3 मंथ। ये सुनते ही राजवीर ने तुरंत पूछा, 3 मंथ के लिए तुम्हारे कॉलेज बंद है क्या? इश्की राजवीर को गले लगाकर बोली, नहीं, वो हमने परमिशन ले ली है और एप्लीकेशन दे दिया है कि हम इंटर्नशिप कर रहे हैं, इसलिए अटेंडेंस का इशू नहीं होगा। ये कहते हुए इश्की ने राजवीर को और जोर से हक कर लिया। फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए। अगली सुबह इश्की और मिशा ऑफिस जाने के लिए जल्दी से रेडी हो रही थी, क्योंकि हमेशा की तरह आज भी दोनों लेट हो गए थे। कुछ देर बाद दोनों रेडी होकर जैसे ही नीचे हॉल में पहुंचे तो दोनों को रोकते हुए दादी बोली, आज तुम दोनों ऑफिस नहीं जाओगी। ये सुन मिशा ने तुरंत पूछा, पर क्यों दादी? पार्टी तो शाम को है ना, तब तक तो हम दोनों ऑफिस से आ जाएंगे। मिशा की बात सुन इश्की भी उसका साथ देते हुए बोली, हाँ दादी, मिशा ठीक कह रही है, हम दोनों जल्दी ही आ जाएंगे। पहले ही मैंने ऑफिस से बहुत सी छुट्टी ले ली है और अब ली तो हमें इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। लेकिन दादी ने उन दोनों की बात सुनकर कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उन्हें इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। ये देख मिशा अपनी बातों पर जोर देते हुए बोली, दादी आप सुन भी रही हैं, हम दोनों कुछ बोल रहे हैं। पर दादी नाराजगी के साथ बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम दोनों को सर्टिफिकेट मिले या ना मिले, वैसे भी ऑफिस तो राजवीर का ही है, उसे बोल दो आज छुट्टी ले रहे हो, बात खत्म। आज तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि पहली बार मैं छुट्टी लेने के लिए कह रही हूँ और वो भी नहीं हो रहा है तुम दोनों से। दादी की बात सुनकर इश्की मिशा को देख रही थी। वहीं मिशा ये सब सुनकर मुंह बनाकर खड़ी थी। दोनों को समझ में आ गया था कि अब वो दादी को इस बात के लिए नहीं मना पाएंगी। अगर ज्यादा जिद भी की तो दादी उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करके घर पर रहने को मजबूर कर देंगी। मिशा बोली, ठीक है दादी, नहीं जा रहे हैं हम ऑफिस, अब आप खुश? मिशा की बात सुनते ही दादी खुश हो गई। वहीं दोनों अपने अपने रूम में चली गईं। इधर इश्की के रूम में पहुंचते ही उसे रेहान का कॉल आया, तो उसने कॉल को देखकर जल्दी से कॉल रिसीव कर लिया। कॉल रिसीव होते ही सामने से रेहान अपनी जोश भरी आवाज में पूछता है, क्या हुआ, आज ऑफिस आने का मन नहीं है क्या तुम दोनों का? इश्की आराम से बोली, नहीं यार, आज नहीं आ रहे हैं हम, वो दादी ने आज ऑफिस जाने से मना कर दिया है, पार्टी की वजह से वो बोल रही है आज घर में ही रहना है। इश्की की बात सुनकर रेहान मायूस हो गया और अपनी धीमी आवाज में बोला, अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन मुझे भी बता देते, मैं भी नहीं आता, अब मैं बोर हो जाऊंगा, और यहाँ की लड़कियां जब देखो तो मुझे ऐसे देखती हैं जैसे मौका मिलते ही मुझे कच्चा चबा जाएंगी। रेहान की बात सुनकर इश्की जोर से हंसते हुए बोली,
हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम हो ही इतने हैंडसम। अब मुझे लगता है कि मिशा को रोज ऑफिस भेजना पड़ेगा ताकि वो उन लड़कियों को तुमसे दूर रख पाए। रेहान बोला, और नहीं तो क्या, लेकिन मिशा भी नहीं आ रही है और मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। खैर छोड़ो, मैं भी घर जा रहा हूँ, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर। ये सुनकर इश्की उससे बोली, अच्छा एक काम करो, अगर आज तुम छुट्टी ले रहे हो तो क्यों ना तुम भी हमारे ही घर आ जाओ। वैसे भी तुम्हें शाम को तो आना ही है, तो अगर अभी आ जाते तो तुम भी बोर नहीं होगे। ये सुनकर रेहान अपनी एक्साइटमेंट भरी आवाज में बोला, हाँ ऐसा हो सकता है, तो मैं आ जाता हूँ। इश्की बोली, हाँ ठीक है, फिर आ जाओ। ये कहते हुए इश्की ने फोन रख दिया और मिशा के रूम की ओर चली गई। जैसे ही इश्की मिशा के रूम में पहुंची, वैसे ही मिशा बाथरूम से बाहर आई। ये देख इश्की समझ गई कि क्यों मिशा ने रेहान का कॉल नहीं उठाया था। फिर वो मिशा के पास गई और उसे अपनी और रेहान के बीच जो बात हुई वो बता दी। उसकी बात सुनते ही मिशा बोली, एक नंबर का ड्रामेबाज है वो, जानबूझकर इमोशनल बातें की होंगी जिससे तुम उसे बुला लो, और देखो वो कामयाब भी हो गया। मिशा की बात सुनकर इश्की हंसने लगी। ये देख मिशा बोली, तुम क्या हंस रही हो, मैं सच कह रही हूँ, अच्छे से जान गई हूँ उस रेहान मेहरा को, हर बात पर ड्रामा, बिल्कुल तुम्हारी कार्बन कॉपी है वो। इश्की ने मिशा के मुंह से रेहान मेहरा सुन उस नाम पर थोड़ा जोर दिया। उसने आज से पहले कभी रेहान के सरनेम पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि कभी जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन अब इश्की रेहान के नाम को दोहराते हुए बोली, रेहान मेहरा मेहरा। मिशा ने इश्की को खोया हुआ देख पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रही है। ये सुन इश्की मिशा से बोली, तुझे याद है अर्नब अंकल के वो दोस्त जिन्होंने एक कबीले के बारे में हमें बताया था? अरे क्या नाम था उनका, हाँ हर्ष मेहरा। उनका सरनेम भी मेहरा है। क्या रेहान और उनका कोई कनेक्शन है? ये सुन मिशा आराम से बोली, पता नहीं, लेकिन कितने लोगों का सरनेम मेहरा होगा। अब क्या हर किसी का कनेक्शन तुम रेहान से जोड़ोगी? इश्की बोली, नहीं, बट मुझे लगा कि शायद ऐसा हो सकता है। मिशा बोली, हो भी सकता है। खैर रेहान के फादर तो हमारे प्रिंसिपल सर हैं, उनकी फैमिली में ज्यादा लोग नहीं हैं। जो भी हो, रेहान हमें बता देगा। ये सुन इश्की मिशा को अपने साथ बाहर ले जाते हुए बोली, हाँ ठीक है, पर अभी इस टॉपिक को रहने देते हैं। अभी चल रूही दी को देख कर आते हैं, उन्हें किसी चीज की कोई जरूरत तो नहीं है। अब दादी ने छुट्टी करवाई दी है तो कुछ काम कर लेते हैं। मिशा इश्की को शांत कराते हुए बोली, हाँ हाँ, पर तू ज्यादा इधर उधर मत कर, नहीं तो फीवर आ जाएगा, और आज के साथ साथ कल की भी छुट्टी हो जाएगी तेरी। दोनों आपस में बातें करते हुए रूही की रूम की ओर चली गईं। अब क्या होगा आगे? मेहरा सरनेम को लेकर इतना क्यों सोच रही है इश्की? क्या कोई कनेक्शन है हर्ष और रेहान मेहरा का?